माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा सेशन नहीं हो चुका, तो आज हम उसको शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस। ठीक है, टाइम एंड वर्क। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 15 डेज। ए अकेला एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी अकेला इस काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, A started the work and was joined by B after 5 days। यानी कि जब A स्टार्ट करता है काम, उसके 5 दिन बाद B आता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका कितना, 30, डिवाइड बाई 15, 2 आ गया, डिवाइड बाई 10, 3 आ गया। अब ये कह रहा 5 दिन जो है कौन करता है इस पे काम, A। तो ए का 5 दिन का काम कितना हो गया, ए का 1 दिन का काम है 2, तो 2 गुणा 5 कितना हो गया, 10। 10 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, बचा अब आपका कितना, 20। अब करेंगे कौन, बी भी आ गया, तो दोनों मिलके करेंगे। ठीक है ना, दोनों मिलके, यानी कि दोनों को प्लस कर दो, 3 और 2 5, 5 से इसको भाग कर दिया, कितना आ गया, 4 दिन। तो देखो 5 दिन तो पहले ए ने लगाए, प्लस 4 दिन दोनों ने मिलकर लगाए, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, 9 दिन में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9 दिन। ठीक है, आपका आंसर है 9 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है और बी इसी काम को जो है 30 दिन में करता है। ए वर्क अलोन फॉर 4 डेज एंड देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन विद सी इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन सी वर्किंग अलोन कंप्लीट द वर्क। पहले निकालो टोटल काम, टोटल काम कितना हो गया, 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब ये कह रहा है ए ने अकेले 4 दिन काम किया है, तो ए का 4 दिन का काम निकालिए। ए का 1 दिन का काम कितना है, 3, तो 4 दिन का कितना हो गया, 3 गुणा 4, ये 12 काम हो चुका। ठीक है ना, 12 काम हो चुका, इसको 12 को इसमें से माइनस कर लीजिएगा। अब उसके बाद कह रहा है अब ए चला गया और बी के साथ में कौन रह गया, सी रह गया। ठीक है ना, बी के साथ में सी आ गया और इन्होंने काम को कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में। अब देखो बी ने भी 18 दिन किया और सी ने भी 18 दिन किया, तो बी का 18 दिन का काम निकालो। बी का 1 दिन का काम है 2, तो 18 दिन का कितना हो गया, 18 दूनी 36, 36 भी इसमें से माइनस कर लीजिएगा। देखिए 60 में से 12 गए, कितने बचे, 48, 48 में से 12 36 गए, कितने बचे, 12। अब ये 12 काम जो है वो किसने किया है, ये भी गया, ये भी गया, बच गया कौन, सी। तो सी ने 12 काम कितने दिन में किया है, 18 दिन में। ठीक है ना, ये 18 दिन है, तो इसको ऐसे करेंगे 12 काम 18 दिन। ठीक है ना, एक काम 18/12 और कराना कितना काम है, टोटल है 60, तो 60 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 पंजे 60 और 18 पंजे 90, तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 18, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। ए 18 दिन, बी 24 दिन और सी इसको 36 दिन। तो टोटल काम निकालिए इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया 72, 18 चौक 72, 24 × 72, 36 दूनी 72। अब ये कह रहा है पहले दिन सी काम करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन कौन आ जाता है, सी। यानी कि एक व्यक्ति 1 दिन काम करेगा, 1 दिन करेगा पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन आपका ए। तो इस तरीके से ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो 1 दिन इसका, 1 दिन इसका, 1 दिन इसका, कितने दिन हो गए, 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हुआ, 4 इसने किया, 3 इसने किया, 2 इसने किया, दोनों सबको प्लस कर दीजिएगा, 4 3 7 2 9। ठीक है, 3 दिन में 9 काम, काम कितना कराना है, 72। तो 72 को 9 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 8 72 और 8 या 24, तो आपका आंसर आ गया 24 दिन। तो तीनों मिलके अल्टरनेटली इस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी कि ए की कैपेसिटी बी से 3 गुनी है। ये कैपेसिटी है, क्या है ये? कैपेसिटी। ठीक है, ए की क्षमता बी से कितनी है? 3 गुनी। अब इसको टाइम बना लो। टाइम के लिए मैंने क्या बताया था? टाइम के लिए क्या कर दोगे? इसको रिवर्स, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है बी जो है, इसलिए ए एक काम को बी से 30 दिन कम लेता है। ठीक है ना, यानी कि ए जो है बी से कितने दिन कम लेता है? 30 दिन कम। ठीक है, 30 दिन कम, 30 दिन कम लेता है। जबकि ए हमारे हिसाब से 1 दिन ले रहा है, बी 3 दिन ले रहा है, तो यहां कितने दिन कम ले रहा है? 2 दिन। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 15, 15 की मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दो, 15 एकम 15, 15 3 45। इसका मतलब ए करेगा इसको 15 दिन में और बी करेगा इसको 45 दिन में। अब ये कह रहा है एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, तो दोनों का एलसीएम 45। 15 से भाग किया, 15 3 45, और 45 से भाग किया 1, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ गया? 45/4। ठीक है ना, 45/4। तो आपका आंसर 45/4। और ऑप्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना देना। 11 चौक 44, 1 बच गया 1/4। या तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में होगा या फिर इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन में हो वो आप इसको लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड सी टेक थ्राइस एज मच टाइम एज बी टू फिनिश ए वर्क टूगेदर। दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 days. फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर ए टू डू द वर्क अलोन। ए जो है बी से कितने समय? दुगना समय ले रहा है। अगर ये 1 दिन ले रहा है तो ये 2 दिन, और बी जो है वो सी से 3 गुना समय ले रहा है, यानी कि ये ले रहा है 3। ये समय है, टाइम है। ठीक है ना, और तीनों मिलकर ए बी सी इस काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 12 दिन में। तो हमें निकालना ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, ए 2 दिन में, बी 1 दिन में और सी 3 दिन में। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम आ गया 6। 2 से डिवाइड किया 3, 1 से डिवाइड किया 6 और 3 से डिवाइड किया 2, तो यह आ गया आपका 6/11। ठीक है ना, अब इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 12 को डिवाइड कर दो आपका 6/11। ये यहां से खत्म होके कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई में 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, तो 22 आया। अब 22 की मल्टीप्लाई अब आपका यहां कर देंगे ए में। ए का पूछा है ना, तो 2 गुणा 22, आपका आंसर आ गया 44। और अगर बी का पूछे तो 22 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना, सी का पूछे तो 22 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना। ठीक है ना, तो आपका आंसर है 44 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स कैन डू ए वर्क इन 16 days. In how many days will the work be complete by y if the efficiency of y is 60% more than of x? ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इनटू x कितने दिन ले रहा है? 16 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो बटे, अब y जो है वो 60% अधिक, ठीक है, कैपेबल है, तो 100 में 60 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 100 गुणा 16 बटे 160। 0 से 0 कट गई, 16 से 16 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 10। तो y इसको कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा साथ दीजिए। सभी को राम राम।